इस समय भारत और चीन के रिश्ते को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरी तरफ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोनों में द्विपक्षीय वार्ता हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना और इंडिया के रिश्ते सुधर जाएं। मे भी पॉसिबल है, लेकिन क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं यहां पर कि क्या आपको ऐसा नजर आता है कि ये इन दोनों देशों के बीच, इन दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय शांति समझौता हो गया है तो वो कायम रहेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, हाल फिलहाल जो है ये बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत और चाइना के बीच रिश्ते जो है पहले से सुधरे हैं और दोनों में जो कड़वाहट थी ना पहले की, वो थोड़ी कम हुई है। एक तरफ है चाइना के राष्ट्रपति यानी ड्रैगन, उनको ड्रैगन कहा जाता है चाइना लोगों को, ड्रैगन यानी शी जिनपिंग, और दूसरी तरफ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लगभग 6 साल बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाइना गए हुए हैं और चाइना में उनकी मुलाकात हुई है शी जिनपिंग से और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। ऐसा माना जाता है कि रूस इन दोनों में दोस्ती कराने में अहम भूमिका निभाया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कहने पर शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी आपस में मिले हैं और इन दोनों में शांति समझौता हुआ है। 10 मुद्दों पर कुल बातचीत हुई है। पहला मुद्दा तो यह था कि जो एरोप्लेन यानी कि प्लेन यात्रा थी, एयर यात्रा, वो सीधी उड़ान भरेगी चाइना के लिए भारत से। इससे पहले ऐसा नहीं था। उसके अलावा जो बॉर्डर पर कुछ गतिविधियां हो रही थी और बॉर्डर पर अशांति थी, उसको रोका गया है और शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह तय हुआ है कि शांति स्थिति बॉर्डर पर यथावत बनी रहेगी, स्थिरता कायम रहेगी। यानी किसी भी प्रकार से न तो चाइना वाले पहल करेंगे और न भारत के सैनिक पहल करेंगे। इस बीच यह तय हुआ है कि दोनों देश आपस में शांति पूर्वक एक दूसरे का साथ देंगे और शांति पूर्वक रहेंगे। हमारे देश के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, जो भूतपूर्व आईएएस रह चुके हैं, उन्होंने भी इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई। आपको याद होगा इससे पहले अरुणाचल में गलवान बॉर्डर पे दोनों देशों के सैनिकों में बड़ी तनातनी हो गई थी, यहां तक कि लड़ाई युद्ध की नौबत तक आ गई थी। तो उस स्थिति में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और दोनों के बीच शांति समझौता हुआ था और एक तरीके से कहा जाए तो वायलेंट स्थिति को क्या किया, नॉन वायलेंट कर दिया। तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग दोनों की काफी देर तक मुलाकात हुई है। दोनों में यह तय हुआ है कि आगे से अब जो भी कदम होंगे दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगे और दोनों अपनी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे और साझा करेंगे एक दूसरे से बिजनेस, व्यापार। अब व्यापार देखिए बहुत जरूरी होता है, बिना व्यापार के आपके पास पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो आपके लिए दिक्कत है। वो कहा जाता है ना कि पैसा है तो रोज त्योहार बनाइए और पैसा नहीं है तो त्योहार भी फीका है। दोस्त, आज की डेट में पैसे ही सब कुछ है, ये हकीकत है, कोई माने या ना माने। दैट्स ट्रुथ, दिस इज ट्रुथ, ट्रुथ इज आफ्टर ऑल ट्रुथ। तो एक तरफ ये तय हुआ है, दोनों में जो है काफी लंबी बातचीत हुई है और व्यापार का साझा समझौता हुआ है और उसके अलावा जो है कई अहम मुद्दों पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिले हैं, बातचीत किए। उधर अमेरिका बहुत खफा है क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत पर और अमेरिका ने सोचा कि ऐसा करने के बाद हो सकता है भारत नतमस्तक हो जाए, हमारे सामने गिड़गिड़ाए और मुझसे दया की भीख मांगे। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऐसा नहीं किया और अमेरिका के अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है कि हाँ थोड़ी गलती हुई है, मैं टैरिफ कम करूंगा, कोशिश करूंगा और मैं भारत से अच्छे रिश्ते बनाऊंगा। नरेंद्र मोदी मेरे कल दोस्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा उनकी टिप्पणी आई है। व्हाइट हाउस से बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय मोदी से थोड़ा नरमी से बात कर रहे हैं और दोनों राष्ट्रों के बीच हो सकता है कि स्थिति पहले से संबंध सुधरे। लेकिन हाल फिलहाल मैं चीन के बारे में बता दूं कि चीन जो है ये अभी तो समझौता हो गया है, लेकिन आगे चीन क्या ये स्थिति यथावत कायम रख पाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन थोड़ा इसमें ऐसा आभास होता है कि थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है क्योंकि ड्रैगन जो है वो कभी भी किसी भी पलटवार कभी कर सकता है। फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाल फिलहाल दोनों की संबंध काफी सुधरे हैं पहले से
और बॉर्डर पर भी शांति समझौता हुआ है। उसके अलावा सीधी उड़ानें जाएंगी चाइना तक। और इन सब में अहम भूमिका, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसमें बड़ी अहम भूमिका अदा की है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में बता दूं कि ये रूसी राष्ट्रपति हैं और ये काफी सालों से हैं और लगभग 2036 तक ये बने रहेंगे। कोई इनको हटा नहीं सकता। और एक तरीके से देखा जाए तो रशिया में कोई भी हुक्म बगैर इनके पास नहीं होता, कोई भी फाइल बिना इनके साइन के राजकीय यानी कि सरकार की तरफ से मान्य नहीं होती। जब तक ये उसको जांच परख नहीं लेते हैं, उसके बाद जो है साइन करते हैं, तब जाके जो है पूरे राष्ट्र में ये चीज लागू होती है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ये काफी अच्छी पहल है और बड़ी सुलझी हुई पहल है ये। और एक तरीके से शांति होनी भी चाहिए, क्योंकि देश जो है शांति पे चलता है, न कि अशांति पे। वायलेंस जो होता है ना, ये मनुष्य की मानवता को, उसके मोरल एजुकेशन को खत्म कर देता है। और अहिंसा, एक हिंसा और एक अहिंसा, अहिंसा के पथ पे चलते हुए इंसान जो है तरक्की करता है, और अहिंसा के पथ पे अगर चला गया तो निश्चित रूप से बर्बादी आती है, तूफान आता है और तहस नहस हो जाता है, रुइन हो जाता है। रुइन मतलब बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये स्थिति अगर कायम रहती है दोनों देशों के बीच, चाइना और भारत के बीच, तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या होता है, चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल एसके टीचिंग वल्लाह।